नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। और इस वक्त प्राइम टीवी पर हमारे साथ मौजूद हैं खास शख्सियत जिनका नाम है कैलाश चंद्र अग्रवाल जी। सुषमा अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर से सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। सुषमा हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो काफ़ी प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक माना जाता है। लखनऊ में अयोध्या रोड पर स्थित है अस्पताल। काफ़ी सराहनीय कार्य अस्पताल के द्वारा किए जाते रहे हैं। अगर इस अस्पताल की जर्नी की बात की जाए, इसकी क्या कुछ कहानी रही, किस तरीके से इसकी स्थापना की गई और अब तक का सफ़र कैसा रहा? सुषमा हॉस्पिटल की स्थापना डॉक्टर सुषमा वर्मा जी द्वारा स्वयं की गई थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी। और इस अयोध्या रोड पर, फैजाबाद रोड जिसका पहले नाम था, इस पे जो है 100 किलोमीटर दूर तक से, गोंडा बहराइच तक से पेशेंट आते थे, जिनकी काफ़ी अच्छी तरह से इलाज किया जाता था, जिससे ये हॉस्पिटल काफ़ी फेमस हो गया। ये सुषमा हॉस्पिटल एक लैंडमार्क बन गया था इस इलाके का। ये गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के नज़दीक चौराहे पर स्थित है, जिसकी जो है दूर दूर तक ख्याति फैली हुई है। और हॉस्पिटल ने पिछले कोरोना वेव के समय बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिसकी क्षमता भी अच्छी रही, जिसकी उत्कृष्ट सेवा है, जिसमें आयुष्मान का भी इलाज किया जाता है। कोरोना के दौरान बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया हमारे हॉस्पिटल द्वारा। हमारे हॉस्पिटल की क्षमता 50 बेड की है। कोरोना में हमने 50 से ज़्यादा बेड की व्यवस्था की थी, जिसमें सफलतापूर्वक इलाज करने में हम सफल रहे। कोरोना के दौरान, बीती कोविड लहर के दौरान काफ़ी कार्य किया गया अस्पताल के द्वारा, लेकिन अब एक बार फिर क्योंकि कोरोना जो है उसके केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, नया वेरिएंट आ चुका है कोविड का, लोग पैनिक कर रहे हैं, सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अस्पताल की अगर बात की जाए, सुषमा हॉस्पिटल में क्या कुछ व्यवस्थाएं कोविड के मद्देनजर की जा रही हैं? पिछले कोविड को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ही उससे ज़्यादा आगे बढ़कर तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। 50 बेड हमारे तैयार हैं। कोरोना के लिए हमने पीपी किट भी मंगवा ली हैं, मास्क का भी इंतज़ाम किया जा चुका है, वेंटिलेटर का भी इंतज़ाम है। और 50 बेड को हम 100 बेड तक ले जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको 120 से 150 तक भी कर सकते हैं। तो इस तरह इमरजेंसी सेवा के तौर पर हम इनको वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। ठीक है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं अस्पताल में, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि दर्शक कहीं ना कहीं ये जानने के लिए भी एक्साइटेड होंगे कि क्या अगर कोविड टेस्ट किसी को कराना है तो क्या सुषमा हॉस्पिटल में इसकी व्यवस्था है? क्या कोविड टेस्ट उपलब्ध है? अगर किसी को टेस्ट कराना हो साथ ही साथ तो क्या कुछ तैयारियों के साथ आना होगा? किन मानकों के साथ इस बार कोविड की जो जांच है वो अस्पताल में की जाएगी? कोविड के लिए जो किट की ज़रूरत होगी वो उपलब्ध करा दी जाएगी हमारी फार्मेसी द्वारा। और कोविड के टेस्ट का जो भी चार्ज होगा हम लोग कम से कम रखेंगे। वो नियर अबाउट 1000-1200 रुपये हो सकता है, क्योंकि अभी उसके बारे में किस तरह का टेस्ट है, किस तरह का वेरिएंट है, उस पर निर्भर करेगा। JN वेरिएंट अलग है और KP2 वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इस तरह कई वेरिएंट के नाम दिए गए हैं। कोविड किस तरह का किसको होता है, खांसी बुखार के लक्षण आते हैं, तो ये उस पर निर्भर होगा कि किस तरह की जांच करनी है। लेकिन नियर अबाउट 1000-1200 रुपये में जांच हो जाएगी। ठीक है, आपने बताया जैसा कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत किस तरीके का इलाज लोगों को उपलब्ध होता है? क्योंकि इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि आयुष्मान कार्ड कब कब काम आएगा उनके। किस तरीके से इलाज मिल रहा है आयुष्मान कार्ड के द्वारा? भारत सरकार की योजना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान के तहत परिवार का इलाज मुफ्त है। उसमें कोई भी पैसा सुषमा हॉस्पिटल द्वारा नहीं लिया जाता है, जिसमें दवाएं मुफ्त दी जाती हैं, बेड चार्ज कुछ नहीं लिया जाता, सारी सेवाएं अस्पताल द्वारा मुफ्त दी जाती हैं। और आयुष्मान से हम लोग सर्जरी का भी केस कर रहे हैं, ICU भी दे रहे हैं, वेंटिलेटर के पेशेंट भी हैं, जनरल वार्ड भी है। हर तरह का इलाज आयुष्मान के तहत हमारे यहाँ किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो बेफिक्र होकर, टेंशन फ्री होकर सुषमा हॉस्पिटल का रुख कर सकता है इलाज के लिए किसी भी प्रकार। बिल्कुल आ ही रहे। मेरे यहाँ 50% पेशेंट आयुष्मान से आते हैं, जिनका हम लोग निःशुल्क इलाज करते हैं। उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है और पेशेंट बड़ा खुश होकर, बड़ा सुविधापूर्वक जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है या इंश्योरेंस है वो जा सकते हैं अस्पताल में इलाज के लिए। लेकिन अस्पताल में किस तरीके से इलाज मुहैया कराया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, और उन सुविधाओं पर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा दर्शकों को बताएं कि क्या क्या अब
नेक्स्ट स्टेप जो है, अगले कदम क्या क्या अस्पताल उठाने जा रहा है ताकि मरीजों को इलाज में जो है वो सुविधा हो सके? हमारे यहाँ सुषमा हॉस्पिटल में लगभग सभी प्रकार के इलाज की सुविधा है। डायलिसिस यूनिट के लिए हमने नई मशीन खरीदी है जो इसी महीने इंस्टॉल हो जाएगी, जून माह में ही। इसके अलावा हमारी योजना ब्लड बैंक भी लाने की है, जिससे कि इमरजेंसी में ब्लड बैंक के लिए पेशेंट को बाहर ना दौड़ना पड़े। और फार्मेसी हमारे यहाँ 24/7 है, 100% दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उसको हम सुविधा बेहतर से बेहतर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इमरजेंसी केसेस की अगर बात की जाए, कई बार इमरजेंसी के भी पेशेंट्स आते होंगे, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? इमरजेंसी में तो हमारे यहाँ 24 आवर डॉक्टर उपलब्ध है, नर्स उपलब्ध है, स्टाफ उपलब्ध है, स्ट्रेचर उपलब्ध है, वार्ड बॉय उपलब्ध है। इमरजेंसी की 24 आवर हमारे यहाँ बहुत ही बेहतर सुविधाएं हैं। और हमारे यहाँ इमरजेंसी क्योंकि मेन रोड पर हाईवे पे होने के कारण काफ़ी पेशेंट आते हैं ट्रामा के, तो उनका भी इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। यानी क्रिटिकल केसेस को भी सुषमा अस्पताल में डील किया जाता है? बिल्कुल, क्रिटिकल से क्रिटिकल केस हम लोग ले लेते हैं और उनको पेशेंट स्वस्थ होके जाता है। आपने सर आयुष्मान कार्ड के बारे में भी बताया कि किस तरीके से इलाज मुहैया कराया जा रहा है अस्पताल के द्वारा, लेकिन वहीं टीपीए की अगर बात की जाए, क्योंकि विभिन्न कंपनियों से भी इंश्योरेंस लेकर लोग रुक करते हैं प्राइवेट अस्पतालों का, उनको किस तरीके से इलाज मुहैया कराया जा रहा है सुषमा अस्पताल में? हमारे सुषमा हॉस्पिटल में सभी प्रकार के बीमा कंपनियों द्वारा जो भी इंश्योरेंस पर्सन आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनका पूरा कैशलेस इलाज किया जाता है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। हमारा 100% कंपनियों से टाई अप है। हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय योजना जो आयुष्मान से जोड़ दी गई है राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए, उसके तहत भी इलाज मुफ्त होता है। और बीमा कंपनियों का भी इलाज कैशलेस मुफ्त होता है, जितनी उनकी बीमा कवर होता है। अगर किसी का 10 लाख रुपए का बीमा कवर है तो 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकता है। इस वक्त कोरोना जो है वो तेजी से पैर पसार रहा है, केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोग भी कहीं ना कहीं अब पैनिक होने लगे हैं। हालांकि अपील की जा रही है कि सावधानी बरती जाए। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ सावधानियां बरतने की अभी लोगों को आवश्यकता है जिस तरीके से कोविड महामारी फैल रही है? कोरोना से डरने की नहीं, बचाव के लिए जरूरी है कि उससे अपने को सुरक्षात्मक रखा जाए, हाथ साबुन से धोए जाए। जैसे कोरोना में हम लोगों ने कोरोना से लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से दूरी बना के रखी जाए, मास्क का यूज किया जाए, ट्रैफिक में चले तो मास्क लगा लें, तो उससे जो तो कोरोना काफ़ी दूर रहेगा। जो उस समय सावधानियां बरतने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसी तरह की सावधानी अभी भी रखने से कोरोना से हम लोग बचे रहेंगे। और जिससे कि कोरोना की वैक्सीन लग गई है तो कोरोना से डर काफ़ी हद तक कम हो गया, इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाई है या जो COPD के पेशेंट हैं या बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं, उनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और बाकी इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बचाव की ज़रूरत है। कोविड हो तुरंत उसका इलाज कराया जाए, तुरंत उसको आइसोलेट किया जाए। और उसमें डरने वाली, ऐसी पैनिक वाली कोई स्थिति मैं नहीं देख रहा हूँ, ना होगी, क्योंकि भारत सरकार भी सजग है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी सजग है और हम हॉस्पिटल वाले भी सजग हैं, सारा मेडिकल स्टाफ सजग है, पैरामेडिकल स्टाफ सजग है। पिछली बार से हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, इसलिए हम लोग अच्छा करेंगे, अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखेंगे, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसलिए जनता को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कैलाश जी सुषमा अस्पताल से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सुषमा हॉस्पिटल काफ़ी सालों से इलाज मुहैया करा रहा है और अब लगातार मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल में जो सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है, विकसित की जा रही हैं। चाहे कोरोना के केसेस हों, चाहे अन्य कोई इलाज अगर आप लेना चाह रहे हैं तो सुषमा अस्पताल का निर्भीक होकर, बेफिक्र होकर आप रुक कर सकते हैं। अगर आपके पास बीमा है या आयुष्मान कार्ड है तो फिर आपको फाइनेंशियल लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।